नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पहले से अपना करेंट अकाउंट ओपन कर लिए हैं या फिर आप इसमें न्यू करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जब अपना करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में कितना बैलेंस हमेशा के लिए रखना होगा, यदि नहीं रख पाइएगा तो आपको उसके ऊपर कितना चार्ज पे करना होगा। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वेबसाइट पे आके सारा जानकारी आप भी एक बार अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। इसके लिए फिर तो आपको नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा, देखिए बोल रहे हैं यहाँ नॉर्मल करेंट अकाउंट। आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, जिसका कि सर्विस और चार्ज अलग अलग होगा। लेकिन हम जो अभी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं वो नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में। यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नॉर्मल करेंट अकाउंट ओपन किए होंगे या फिर कीजिएगा तो आपको उनके बारे में क्या क्या सर्विस मिलेगी, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए फिर देखिए नीचे बोल रहा है आपको इंस्टेंट डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ द एसी। आप यहाँ पर पाएंगे अकाउंट ओपन करने के दरमियान आपको क्या पैसा रखना होगा अपने अकाउंट में। देखिए हम बोल रहा है यदि आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उनके ऊपर 3000 रुपया रखना होगा अकाउंट ओपनिंग करने के दरमियान। यदि आप नहीं रखिएगा तो फिर आपको अकाउंट ओपन करके नहीं दिया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से करेंट अकाउंट। वहीं देखिए बोल रहा है सेमी अर्बन के लिए, उसके लिए भी आपको 3000 की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अपने अकाउंट ओपनिंग के दरमियान में 3000 रुपया अपने फर्स्ट अकाउंट में रखना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है अर्बन के लिए आपको 5000 की आवश्यकता पड़ जाएगी। वहीं आपको यदि मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको 7000 की आवश्यकता पड़ जाएगी। यदि आप 7000 रखिएगा तो आपको अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा वो राशि। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट बी मेंटेन्ड। यहाँ देखिए क्या है, मान लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपको हमेशा के लिए कुछ ना कुछ उस पैसे का रखना होगा अपने अकाउंट में। यदि वो नहीं रख पाइएगा तो फिर आपको चार्ज लेगा। क्या चार्ज लेगा हम आपको नीचे बता देंगे। देखिए पहले बोल रहा है यदि आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3000 रुपया अपने अकाउंट में मेंटेनेंस करके चलना होगा। यदि नहीं कीजिएगा तो फिर तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है सेमी अर्बन के लिए, यदि आप सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उसके लिए भी 3000 की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप वो भी पैसा नहीं रख पाइएगा तो फिर चार्ज लगेगा। वहीं अर्बन के लिए 5000 रुपया और मेट्रो सिटी के लिए 7000 रुपया इस अमाउंट के साथ आपको अपने अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। यदि नहीं कीजिएगा तो फिर चार्ज लगना ही लगना है। उसके बाद नीचे फिर आने के बाद देखिए कह रहा है फ्री चेकबुक। तो आपको इनके साथ जो चेकबुक मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अर्थात आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। देखिए कह रहा है 1 चेकबुक ऑफ 50 ले फ्री, अर्थात अकाउंट ओपनिंग करने के दरमियान जो आपको फर्स्ट टाइम के लिए चेकबुक मिलेगा वो आपको चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 50 पेज का। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। जब उस चेकबुक को यूज कर लीजिएगा, जब दोबारा चेकबुक मंगवाइएगा तो फिर चार्ज लेगा। क्या चार्ज लेगा, देखिए प्रत्येक चेकबुक के लिए 3 रुपये का चार्ज लगेगा। आप यहाँ नीचे में पढ़ पा रहे होंगे। फिर देखिए बोल रहा है इंटरनेट फ़ोन बैंकिंग फैसिलिटी, ये सर्विस आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। वही देखिए बोल रहा है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट फैसिलिटी, ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी, अर्थात आपका जो भी जीएसटी होगा या फिर कोई भी जो टैक्स पेमेंट करते होंगे अपने भारत सरकार को, वो सारे फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं किया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। मैं देखिए फिर बोल रहा है स्टॉप पेमेंट इंट्रोड्यूस चार्ज, उसके लिए आपको 100 रुपया प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट के हिसाब से लग जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को अपना चेक काट करके दे दिया, उस चेक को आप फिर दोबारा कैंसिल कर दीजिएगा कि उसको गलती से चेक चला गया। उस कंडीशन में जब उस चेक को कैंसिल कीजिएगा तो उसके लिए आपको 100 रुपया प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा देखिए बोल रहा है अकाउंट स्टेटमेंट थ्रू ईमेल और ई स्टेटमेंट, अर्थात इसके लिए ना कोई भी चार्ज नहीं लेगा। आपको जो भी ईमेल आईडी ऐड कीजिएगा अपने बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के दरमियान, उस पर जो ईमेल आएगा उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। उसके साथ आपका सारा अकाउंट का स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप जो भी अपने अकाउंट में लेन देन कीजिएगा सारा स्टेटमेंट आपको अपने ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। उसके बाद आपको जब इसका फिजिकल वाला भी लीजिएगा अपने ब्रांच में जाकर के, जो आपको फोटोकॉपी करके देंगे, उसके लिए भी आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। वही देखिए बोल रहा है डीडी फैसिलिटी, आपको इनके साथ डीडी फैसिलिटी भी मिल जाएगी अवेलेबल, यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे।
आप अपना डीडी भी कटवा सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये अकाउंट ओपन करके। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है आरटीजीएस एनईएफटी सर्विस, आपको ये सर्विस भी मिलेगी। यदि आप इसका इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज कीजिएगा तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। देखिए बोल रहा है एनईएफटी एंड आरटीजीएस सर्विस अवेलेबल, आप यहाँ स्पष्ट तौर पर पढ़ पा रहे। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है कैंसलेशन इन कैश विड्रॉल चार्ज। यदि आप अपने अकाउंट में पैसा रखेगा तो उसको निकालिएगा। अभी निकालने के लिए देखिए आपको कुछ सर्विस मिल जाएगी यहाँ। सबसे पहले देखिए बोल रहा है एट होम ब्रांच फ्री। आप अपने जहाँ से अकाउंट ओपन किए होंगे वहाँ जाकर के यदि पैसे निकालिएगा उस अकाउंट से तो आपको उसके ऊपर कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। यदि आप होम ब्रांच में ना पैसे निकाल के किसी दूसरे ब्रांच में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के पैसे निकालें तो फिर आपको चार्ज लग जाएगा और उसके साथ कुछ लिमिट देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए बोल रहा है होम ब्रांच नॉन होम ब्रांच अप टू 50,000 फ्री। अर्थात वहाँ आप जाइए अपना उस चेकबुक को काट करके दे दीजिए, आपको 50,000 की लिमिट मिल जाएगी। अर्थात आप 50,000 उस अकाउंट से निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। लेकिन जैसे 50,000 से आप ज़्यादा पैसा निकालिएगा तो फिर तो चार्ज देना। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है लोकल आउटस्टैंडिंग बेसिक ब्रांच। यदि आप अपने ब्रांच से पैसे ना निकाल के किसी दूसरे ब्रांच से पैसे निकालेगा तो उसके लिए क्या चार्ज लगेगा। देखिए 50,000 के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। आप 50,000 तक का पैसा निकालिए फ्री ऑफ कास्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप 50,000 से जैसे ज़्यादा पैसा निकालेगा, जितना भी ज़्यादा पैसा निकालिएगा पर 1000 मतलब अर्थात प्रत्येक 1,000 रुपये आपको कम से कम 50 रुपये का चार्ज लग जाएगा। आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। यदि आप इसमें अपना करेंट अकाउंट ओपन कर लिए या फिर न्यू अकाउंट ओपन कीजिएगा तो। अगर आपको और भी किसी अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करेंट अकाउंट के तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको और किसी दूसरे बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।